मेरी जो वाइफ है ना वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा। बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। ठीक है, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनकी जो प्राइस है ना, हमारे पास एक नॉर्मल बर्गर जो शामी बर्गर 120 का है, आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको 25 रुपये का 30 रुपये का मिलेगा, और विद बटर के साथ। अमूल बटर जो उनका बड़ा फेमस है, वो अपने हर खाने में यूज़ करते हैं। सर रैंकिंग में इंडिया की 5th नंबर और पाकिस्तान की कितनी नंबर पे रैंकिंग आई होगी? पाकिस्तान की होगी मैं थर्ड या सेकंड। आप थर्ड या सेकंड। पाकिस्तान 47th नंबर पे आया। इफ़ दे आर वेजिटेरियन या उनका पानी पूरी है या उनका कोई और भाजी है, तो वो उन्होंने हो सकता है उसको कल्चरली को उसको ना कंट्रोल किया हुआ कि कैलकुलेटेड जो है ना वो अज्जा जो है ना वो डाल के मसाला जात जो उसको कंट्रोल। तो हम इंडिया से भी पीछे रह गए हैं। खाने में भी टक्कर नहीं दी, चलो खाने ही अच्छे कर लेते हैं। खाने में क्या टक्कर देंगे। सीरियसली ये जो बफे हमें एक मिनी बफे नजर आ रहा था ना, ये मैंने पाकिस्तान में कहीं पर नहीं देखा कि आपको इतनी कम प्राइस पर जो है मिला। मुझे लगता है 50 रुपए में चाहे दाल चावल ना मिलते हो यार, अब तो 50 रुपए में आलू वाला पराठा नहीं मिलता। क्योंकि इंडिया का मैंने विजिट भी किया हुआ है और मैंने इंडिया के खाने भी खाए हैं। वाओ, फिर तो ज़बरदस्त है। कौन सा खाना इंडिया का पसंद है? जो सारा स्टाइल जो वो देखें, उनकी एक थाली होती है, थाली में उनके वो 5 डिशेस होती हैं। इंडिया के फूड में अगर हम बात करें तो इतनी वैरायटी है कि शायद क्या बोलूं, हम खत्म हो जाएंगे, वो फूड की वैरायटी नहीं खत्म होगी। हाँ, एक बंदा पानी में गिलास डालता है, एक बंदा दाल डालता है, एक रोटी देता है, एक रायता देता है, एक चावल देता है। ठीक है, इस तरह बंदा आता है, वो डाल के चला जाता है। एक तमीज़ है। अब यहाँ पर देखें, अब पीसी में, वारी में, कहीं पे भी, मैरियट में, पूरे पाकिस्तान में मैंने जो देखा है कि जब वो कहते हैं कि खाना खुल गया है, अब देखें उसमें PID, उसमें मैंने MPA सब पैंट कोड भी पहना हो। जब पैंट कोट वाले, बोस्की वाला सब टूट पड़ते हैं। इंडिया के अंदर तो वो मोदी है यार। मोदी तो क्या खाना खिलाएगा, वो जहर ही खिलाएगा मुसलमानों को मारने के लिए। इंडिया का वही जो है स्टेटस टाइटल अभी भी मेंटेन्ड है जो ब्रिटिश इंडिया के दौर पे था। तो अभी भी जो विजिटर्स आते हैं पाकिस्तान को नहीं, वो इंडिया को जानते हैं। कुछ तो होती हैं बहुत ही निराली होती हैं, कुछ बीच में काफी यार इंडियन स्ट्रीट फूड दुनिया में फेमस हो गया भाई। बिल्कुल है, बहुत बिल्कुल है। और आपको पता है फॉरेनर्स तो प्यार करते हैं इंडियन स्ट्रीट फूड से। वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे। वैसे भी भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में। जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे, और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय करें। आप डेली एक डिश खाओ ना भारत की, तो आपको सालों लग जाएंगे पूरे भारत की टोटल हर तरह की डिश। उन्होंने ये खाने खा लिया ना, अब वो बार बार मोदी जी को बोलेंगे इनवाइट करो हमने इन खानों को आके एंजॉय। तो इंडिया के खाने आपने खाए हैं, इंडिया के खानों के सामने अगर पाकिस्तान के मैं खानों की बात करूं तो कैसे हैं? नहीं देखें, हमें वो चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी वजह है कि हम गोश्त खोर हैं। हम यहाँ पे कढ़ाई खाने वाले, मतलब कि दुम्बा खाने वाले, बीफ खाने वाले, ठीक है, वो लोग नहीं खाते। लेकिन तमाम हिंदू ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं खाते भी हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग खाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उनका जो स्टाइल है ना, अब देखें, हम करतारपुर गए हैं, ननकाना में भी गए हैं। अब देखें वहाँ पर उन्होंने फूड रखे हुए हैं, फल एक साइड पे रखा हुआ है, केले सेब ये खाएं आप। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं। उसके बाद सब प्लेट अपनी पकड़ते हैं वहाँ से। एक बंदा पानी में गिलास डालता है, एक बंदा दाल डालता है, एक रोटी देता है, एक रायता देता है, एक चावल देता है। ठीक है, इस तरह बंदा आता है, वो डाल के चला जाता है। एक तमीज़ है। अब यहाँ पर देखें, अब पीसी में, वारी में, कहीं पे भी, मैरियट में, पूरे पाकिस्तान में मैंने जो देखा है कि जब वो कहते हैं कि खाना खुल गया है, अब देखें उसमें PID, उसमें मैंने MPA सब पैंट कोड भी पहना हो। जब पैंट कोट वाले, बोस्की वाला सब टूट पड़ते हैं, वो ऐसे टूटते हैं जैसे ये दुनिया का आखिरी खाना है। तो देखें, ये तमीज़ नहीं है। अच्छा सर, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, उसी रैंकिंग में पाकिस्तान 47th नंबर पे आया है। अफसोस नहीं होता कि पाकिस्तान इतना पीछे चल रहा है ये सुन के? सर देखें, हम वही हमारा पुराना स्टाइल, हम इसको डेवलप नहीं कर रहे। हम इसको जो है अपने जो खाने हैं, अब देखें ना, आपने अगर कढ़ाई खानी है तो आप कहें जी भट कढ़ाई, लक्ष्मी चौक जाएं। आपने अगर खाना खाना है जी, आपने जाना है जी ग्वाल मंडी जाना है, फूड सिटी जाना है। तो मतलब कि आप ये देखें ना, हमारे यहाँ पर लोकल एरिया में हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि बस मिर्चें डाल दो, जब तक सीने को जलन ना लगे मज़ा नहीं आता, ठीक है। हम इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। तो आप देखें, इंडिया के 5वें नंबर पर रैंकिंग ऐसे तो नहीं आ गई ना, उनके खाने भी तो है ना। अब देखें, वो हमारी तरह तो नहीं खाते ना,
लेकिन उनकी रैंकिंग इसी वजह से है कि जितने भी डेलीगेशन, जितने भी लोग जाते हैं वो देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा सब लोग लाइक करते हैं। अब दुम्बा पूरा रोस्ट करके आगे रख दें, उसकी वैल्यू हो रहा है। अब वही चीज़ें अगर 5 शक्लों में, 6 शक्लों में आपकी प्लेट में होंगी तो फिर 5वां नंबर तो बनता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं बात कर लूँ वहाँ पे मिर्च मसालों की, वो आए दिन जो है ना वो कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में वही मिर्च मसाले चलते आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानियों की बात करूँ, बाहर जाके ये बहुत कुछ सीख जाते हैं, यानी कि 56 मसालों वाला खाना बना दिया जी, फलां खाना बना दिया। ये बाहर जाके क्यों सीखते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं सीखते? देखें, मैंने मेरी जो फील्ड है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टूरिज्म है, ठीक है। अब ये देखें, बात ये है कि आप जितने भी बाहर जो भी लोग हैं ना वो इंडियन शेफ़ रखते हैं, क्योंकि वो उसकी वजह क्या है कि जब कोई भी बड़े लोग जो है ना वो ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क है जिसकी रैंकिंग ज़्यादा है, सब लोग इंडियन शेफ़ जो इसको लाइक करते हैं और उनको हायर करते हैं, ठीक है। बात ये है कि देखें, हमारा वही एक पुराना स्टाइल है, हम शुरू से सुर्ख मिर्चों के ऊपर लगे हुए हैं, वही हम खा रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं, वही बस लगे हुए हैं। उसको हमने चेंज, आप अपने घर में देख लेना कि हम घर में नहीं कोई चीज़ चेंज नहीं करते। तो जब हम घर में चेंज नहीं कर सकते, हम एक केस के ऊपर लगे हुए हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। अब देखें, उनका घर में वो देखें वो बनाते हैं, ठीक है, उनका एक स्टाइल है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आलू मटर बनाया तो आलू मटर ही है, नहीं। उनका ये देखें, उनके घरों में भी यही स्टाइल है कि आलू मटर बने, साथ में रोटी होगी, साथ में थोड़े से चावल होंगे, रायता होगा, चार होगा, ठीक है। जिसने चावल खाने हैं चावल खाए, जिसने सब्ज़ी खानी सब्ज़ी खाए, एक तरीका होगा ना, एक प्रोमोट होगा। अब जब उनको ये आदत पड़ी हुई, वही चीज़ें वो बाहर जाके खाएंगे। यानी कि वहाँ पे हर किसी का टेस्ट बनता है, ये नहीं कि हमारे तरह कोली लेके साथ वालों के घर चले जाते हैं सालन। नहीं, ज़ाहिर है टेस्ट बना हुआ है, ज़ाहिर है डिफरेंट लोग हैं। वो देखें, एशिया का पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे उनका नाम है, और देखें वो उनका राइट भी, हक भी बनता है कि उन्होंने अपने डिशेज़ को प्रमोट किया है। मैं सोशल मीडिया पे आए दिन देखता रहता हूँ कि उनकी रेसिपी देख के जो है ना वो जब बना रहे होते हैं, अब देखें चटनी है अजीब किस्म की वो बनाते हैं कि ये मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था अमरूद को उसको एक अमरूद काटा, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डाले, कूट के उसकी चटनी बनाई। हमें पता भी नहीं, हम वो एक चटनी, पुदीने की चटनी पे लगे हुए शुरू से, बचपन से लेके हम वही खा रहे हैं, हमारे बड़ों भी वही खा रहे हैं। बड़ों ने जो बता दिया वो कर रहे हैं, खुद से वही चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कभी चटनी बनी है? नहीं, पुदीने की, वही है ना, पुदीने की। तो ये देखें कि वो चेंज करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, ठीक है, वो लोगों को बताते हैं कि देखें अमरूद की चटनी का कभी नाम सुना होगा किसी ने? जब मैंने देखा मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार ये क्या बात होगी। उन्होंने अमरूद एक काटा, उसको कोटा, उसमें 5, 7, 10 चीज़ें डाली, तो यार वो रेसिपी है। जब उसको खाएंगे तो फिर जो खाएगा तो वो तो फिर कहेगा ना कि इंडिया है। कुछ हद स्टेट एक दो अच्छा, छोड़कर पूरे इंडिया स्टेट शुरू पे पहले स्वीट्स शुरू हुई ना, मैं भी कहूँ वो टॉप स्वीट्स तो हमने सारे, मैंने कहा स्वीट की डिश है, फिर चिकन शुरू हो गया, चिकन मटन की क्या हो गया, ये तो मैंने कहा ये तो फिर आखिर पे जो 25 डिशेस जो थी ना वो फिर सारी वेजिटेरियन स्टार्ट हो गया। और यार नेक्स्ट लेवल था वाकई में यार। इसमें से तकरीबन 30 का नाम सुना हुआ था, कुछ यार कुछ जो साउथ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सॉरी, उसके वो जो है फूड वो थोड़े हमने नहीं सुन रखे थे कुछ। अब देखो, अब तुम्हें मैं बताता हूँ, अब छोले भटूरे है, छोले भटूरे आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। नहीं, मैं पाकिस्तान में तो मिलती नहीं, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत खाए जाते हैं छोले भटूरे, पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा, जितने यूपी, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, मतलब मुख्तलिफ स्टेट है, ये सारे इसी तरह पाव भाजी। लेकिन जो डोसा है वो पूरे भारत में खाया जाता है। डोसा, इडली भी देखो, डोसा जो है ना पूरे भारत में वाकई खाया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ तरीके का खाया जाता है, मुख्तलिफ तरीके का। इडली साउथ में बहुत ज्यादा खाई जाती है, भेलपूरी हो गई, पानी पूरी पूरे भारत में खाई जाती है। मतलब कुछ ऐसी डिशें जो पूरे इंडिया में खाई जाती हैं। अब पाव भाजी भी मोस्टली इंडिया में खाई जाती है, बिल्कुल खाई जाती है। वड़ा पाव भी नॉर्थ में पूरे खाया जाता है। रसगुल्ला हर जगह, रसगुल्ला ओरिजिनेट ही कोलकाता से हुआ है। आप खुद अब कोलकाता से हुआ है या ओडिशा से हुआ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ओडिशा का भी रसगुल्ला है। हाँ गाइस, लेकिन यार बताना कुछ, सबसे पहले तो यार सॉरी अगर कोई नाम गलत हो गया हो, क्योंकि नाम बीच में बड़े यूनिक यार, क्रैब की डिशेस भी थी, मतलब सी फूड भी था, मतलब कोई सारा नहीं, सी फूड भी था। वो सी फूड जो तुम क्रैब वाला वो मुझे वेस्ट बंगाल साइड या गोवा साइड का, गोवा साइड, वेस्ट
बंगाल, हाँ। ये विशाखापट्टनम साइड, मतलब इधर ये जो समंदर के साथ एरिया लगते हैं ना भाई, उधर सी फूड खाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और यार बॉम्बे की कोई सैंडविच थी, कोई अलग अलग चीजें थी यार, बहुत सारी। एक बात बोलूं मैं, इंडिया में इतने खाने हैं ना, ये तो कुछ भी टॉप नहीं है यार। 50 थे ये, मेरे ख्याल में 50,000 खाने हैं इंडिया में। 50 खाने मतलब बहुत